Hello guys, welcome to Study Zone with Parul. I hope you are doing good. Today we will talk about sound. आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, साउंड क्या होती है, ये कैसे प्रोपागेट करती है. लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना. नाउ वी विल स्टार्ट साउंड. ठीक है, देखो क्या होता है साउंड. साउंड क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है, एनर्जी की फॉर्म है. दैट प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ अ वेव्स. जो क्या करती है, प्रोपागेट करती है वेव की फॉर्म में. ठीक है, दैट प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपागेट करती है. और साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की. हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, बहुत सारी साउंड देखते हैं. ठीक है, बहुत सारी साउंड सुनते हैं, अलग अलग तरीके की साउंड्स होती हैं. किसी के जैसे कि किसी की आवाज़ क्या होती है, बहुत मोटी होती है, किसी की आवाज़ बहुत पतली होती है. तो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, हम बताते हैं कि इसकी आवाज़ क्या है, मोटी है, कि इस बंदे की आवाज़ क्या है, हमारी पतली है. तो ये क्या है, मतलब ये साउंड होती है, अलग अलग टाइप की साउंड होती हैं. ठीक है, और देखो कोई भी क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है हमारे पास, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो क्या करती है, प्रोड्यूस होती है साउंड. जैसे हमारे पास क्या है, कोई मेटल बॉडी है, हम उस पर क्या मारते हैं, कुछ भी मतलब मार रहे हैं, हथौड़ा, जैसे हथौड़ा मार रहे हैं उसके ऊपर, तो उस पर क्या होता है, उससे क्या होती है, साउंड निकलती है ना. तो वो वाइब्रेट हो रही है, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो वाइब्रेट करेगी कोई भी बॉडी तो उससे क्या निकलेगी, साउंड निकलेगी ऑफकोर्स. ठीक है, और साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट. ठीक है, साउंड को क्या होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपागेट करने के लिए. साउंड क्या होती है, हमारी वैक्यूम में क्या नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती. लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या करती है, साउंड ट्रैवल कर सकती है. ठीक है, कुछ भी हो वो क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है. लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, किसी भी मीडियम में कर जाएगी बाकी. अब देखो प्रोपागेशन कैसे होता है साउंड का. इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द लिसनर्स ईयर एंड नॉट द एयर. ठीक है, कि क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस होती है, जो भी मतलब क्या होता है, वाइब्रेटरी क्या होता है, मोशन होता है. ठीक है, जो वाइब्रेटरी मोशन होता है मॉलिक्यूल्स में एयर का, उसे ही क्या कह रहे हैं हम, डिस्टर्बेंस कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे दैट ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, जो कि कैसे ट्रैवल करती है, जो सोर्स है साउंड का उससे वो ट्रैवल करती है टू द लिसनर्स ईयर. और कहाँ जाती है वो, किसी भी मतलब कि जो भी लिसनर है वो सुन रहा है, वो क्या करता है, वहाँ पर ट्रैवल करती है और उसके कानों तक आवाज़ पहुँच जाती है. ठीक है, इट इज़ द डिस्टर्बेंस, जो वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे कि ऐसे समझो कि जैसे कि क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मान लिया, तो वो क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल जो है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, उससे जो मॉलिक्यूल है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो टकराएंगे, एडजेसेंट जो पार्टिकल है उनसे टकराएंगे, फिर वो अगले वालों से टकराएंगे. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे प्रोपागेशन होता है साउंड का. फिर वो दूसरे बंदे तक, जो लिसनर है उस तक क्या करती है, उसके कान तक आवाज़ पहुंच जाती है. ठीक है, और आवाज़ कान तक पहुंच के वो सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन के अंदर जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, साउंड हमें सुन जाती है. ठीक है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जाते हैं, जिससे क्या होता है, लिसनर के कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है. ऐसी टकरा टकरा के डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है. तो ऐसे क्या होता है, वो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल ईयर तक पहुंच जाते हैं, और वो फिर कहाँ पे पहुंचते हैं, हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं. वो सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, जो वाइब्रेटिंग डायाफ्रागम है. ठीक है, ऐसे क्या होता है, प्रोपागेशन होता है. ठीक है, ये क्या है, डिस्टर्बेंस हमें क्या बोल रहे, किसे बोल रहे हैं, जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, जो वाइब्रेटिंग मोशंस हैं मॉलिक्यूल का. ठीक है, एयर में वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं. किसके थ्रू, जो साउंड का सोर्स है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो भी कोई भी सोर्स है उससे प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करते रहते हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं, और वो लिसनर के कानों तक पहुँच जाता है. ऐसी मतलब आगे ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है, एक दूसरे से टकरा टकरा के वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लिसनर के कानों तक पहुँच जाते हैं. ठीक है, और फिर वो कानों तक पहुँच के किसी ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो फिर वो हम बताता है कि किस तरीके की ये साउंड है, मोटी साउंड है कि पतली साउंड है, ये हमें पता चलता है, हम कंसिडर करते हैं उस चीज़ को. ठीक, द मूवमेंट ऑफ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ the movement of a disturbance produced in one part of a medium to another is called a wave motion.
ठीक है, इज कॉल्ड अ वेव मोशन, इज कॉल्ड अ वेव मोशन प्रोपागेट एज अ वेव। देखो जो मूवमेंट होती है किसी भी डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है ना, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसकी जो मतलब कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है उसके अंदर जो मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है एक पार्ट से मीडियम के दूसरे पार्ट में, उससे ही क्या कहते हैं हम, वेव मोशन कहते हैं। मतलब जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, एक वेव की तरह होगी। ठीक है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, वेव मोशन कह रहे हैं। ठीक है, जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है ना, पार्टिकल की मूवमेंट है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस मतलब कि वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल है, वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल है। ठीक है, उन्हें बोला जा रहा है यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, वाइब्रेटरी मोशन जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो किस फॉर्म में होता है, मतलब वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होती है, वेव मोशन होती है। और कैसे, मतलब कि जो साउंड है कैसे प्रोपागेट करती है, एक वेव की तरह प्रोपागेट करती है। तो ये याद कर लेना, जो मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन वन पार्ट, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मूवमेंट का जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसे ही क्या कहते हैं हम, वेव मोशन कहते हैं। और साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, एक वेव की तरह प्रोपागेट करती है साउंड। देखो जैसे कि ये है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये गिटार है, प्रोड्यूस देखो कैसे होती है साउंड। तो प्रोड्यूस हमेशा कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या होती है हमारी, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, स्ट्रिंग, तब इन्हें बजाते हैं। यहाँ पे जैसे इन्हें बजाते हैं, ये बंदा हाथ से बजा रहा है, तो क्या होती है, ये आपस में टकराती टकराती, तो ये क्या करता है, यहाँ से आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जब ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है। द मैटर और द सबस्टांस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज अ कॉल्ड अ मीडियम। कोई भी मैटर है या कोई भी देखो कोई भी मैटर है या सबस्टांस है जिसके थ्रू साउंड ट्रांसमिटेड होती है, ट्रैवल करती है, उसे क्या कहते हैं हम, मीडियम कहते हैं। साउंड कैसे ट्रैवल कर सकती है, किसी भी एयर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, सॉलिड के थ्रू, बट नॉट ट्रू इन वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं करती, ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में क्या नहीं करती, साउंड ट्रैवल नहीं करती है। अब देखो वेव्स और वेव मोशन क्या होता है, ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है ना, पीरियोडिक का मतलब समझ रहे हो कि किसी टाइम से होता है, पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल मीडियम में, एक मटेरियल मीडियम में जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू, वाइब्रेट कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल, पार्टिकल या पार्टिकल क्या, तो जो वाइब्रेट कर रहे हैं मोशन में, ठीक है, उसके मतलब कि उसके कारण जो मटेरियल मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो वो मीडियम है, मतलब साउंड जो है किसी मीडियम के थ्रू तो ट्रैवल करेगी, तो उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है एक मटेरियल में। ठीक है, मटेरियल मीडियम में ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन के कारण, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वाइब्रेटरी मोशन के कारण। ठीक है, और वो पार्टिकल किसी मीडियम में तो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब वेव मोशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है या मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इन्वॉल्विंग। और उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, आगे ट्रांसफ़र होता रहता है एनर्जी का, तभी तो उस एनर्जी के कारण ही तो हमें साउंड सुनती है, बट नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे मैटर का ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसका होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जब क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हम वेव मोशन कहते हैं। यहाँ पे क्या कर लेना, वेव मोशन। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे यहाँ पे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। द वेव द वेव विच नीड अ मटीरियल। देखो मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसे प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, हमारी मैकेनिकल वेव होती है। ये क्या नहीं ट्रैवल कर सकती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी वेव जिसे क्या प्रोपागेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो से हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है हमारी,
नॉन मैकेनिकल वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव कौन सी होती हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं, जितनी एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ठीक है, टेलीविज़न वेव्स हैं, ये सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये कैसे ट्रैवल कर सकती हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब देखो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस होता है। रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपागेट करने के लिए। फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्म्ड कैसा बनती है, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जब क्या होती है, मीडियम के पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, तो ये वेव बनती है मैकेनिकल वेव। फॉर्म ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कारण बनती है। स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इज़ लो, जो स्पीड होती है साउंड वेव की वो क्या होती है, देखो 332 मीटर पर सेकेंड होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और किस में, एयर में, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड लो होती है एट कंपेरिजन टू, ठीक है। कैन बी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल इन अ नेचर, ये कैसी हो सकती है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है नेचर में। पढ़ेंगे आगे ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, और ये क्या होती है, खाली ट्रांसफर्स होती है नेचर में। साउंड, अच्छा हाँ, मैकेनिकल वेव कैसी हो सकती है हमारी, ट्रांसफर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसफर्स होती है नेचर में। देखो अब पढ़ेंगे हम साउंड वेव और लाइट वेव क्या होती है। दो टाइप की वेव होती है ना, एक होती है साउंड वेव और लाइट वेव। इनके बीच का डिफरेंस वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर पढ़ लो। जो वेलोसिटी होती है साउंड वेव की वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये क्या होती है, वेलोसिटी लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। साउंड की तो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड को क्या होते हैं, प्रोपागेट करने के लिए किसकी, मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये किस में ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट वेव क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव आर केमिकल वेव्स, सॉरी मैकेनिकल वेव्स हैं साउंड वेव्स। लाइट वेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था अभी। वेलोसिटी जो होती है साउंड वेव की इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो साउंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मोर डेंस मीडियम इज़ स्लोवर, और जो मतलब कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बस इतना ही कर लेना। एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, एग्जिबिट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी, ये होती नहीं है। एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये दोनों क्या है, देखो सेम है। एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस प्रॉपर्टीज। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है आपका, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, खाली मैकेनिकल वेव के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट टू एंड फ्रो, ठीक है, अबाउट देयर पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपागेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब कि कोई भी मीडियम है उसमें जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है, अबाउट देयर मीन पोजिशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ही क्या करते हैं वो पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, ओसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। उसे क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई स्प्रिंग है ना, हम उसे बार बार क्या कर रहे हैं, कभी फैला रहे हैं, कभी उसे क्या कर रहे हैं, हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारे पास, उसकी जो मतलब उसका जो एक तरीके से अगर उसे देखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होएगी एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रही है,
वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल जो है, तो ये क्या होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट, या क्या कहते हो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन, ठीक है, उनकी मीन पोजिशन के अबाउट, ठीक है, जैसे कि इनकी जो मीन पोजीशन है ऐसे ये क्या करते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे, ऐसे ट्रैवल करते रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, वेव की डायरेक्शन की प्रोपागेशन में उसे क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड वेव कैसी है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी क्या करती है, ऐसे ही ट्रैवल करती है। देखो कंप्रेशन, अब पढ़ेंगे हम कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में। The part of a longitudinal wave in which the density of the particle of the medium is higher than the density of the, ठीक है, the part of a longitudinal wave in which the density of the particle of the medium is higher than the normal density is called a compression। मतलब कि हमारे पास क्या है, अगर उस मीडियम की डेंसिटी जैसे नॉर्मल है तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी जो है उसकी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल अगर पास पास आ गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, और मॉलिक्यूल दूर दूर चलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल डेंसिटी से लेसर हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, रेयरफैक्शन हो जाएगा। और मॉलिक्यूल की डेंसिटी अगर नॉर्मल डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा, कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, होता है। देखो ये क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारी, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम पहले क्या कर रहे हैं, उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है, फिर रेयरफैक्शन हो रहा है, दूर दूर फैल गए हैं, डेंसिटी कम हो गई है तो रेयरफैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया। तो ऐसे ही क्या करती है, ऐसे ही हमारी साउंड का होता है कि पहले क्या कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, कंप्रेशन से कंप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वेव लेंथ हो जाएगी। रेयर फैक्शन, जैसे यहाँ पे रेयर फैक्शन है, एक और आगे आ जाएगा तो फिर वहाँ से वहाँ तक क्या हो जाएगी, वो उसकी वेव लेंथ हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही होता है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स का, जब हम साउंड ट्रैवल कैसे करती है, पहले कंप्रेशन होगी, फिर एयर क्या कर देती है, उसे एक्सपेंड कर देती है, फिर उन्हें और पास ले आती है, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो इस तरीके की वेव्स क्या होती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और कंप्रेशन में वो भी देख लो, रेयरफैक्शन, जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो कंप्रेशन हो जाता है, जब मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं तो रेयरफैक्शन होता है। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है, ठीक है, और जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेस, और जब ज़्यादा दूर चले जाते हैं उसे रेयरफैक्शन। और देखो जैसे यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ देखो आप, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की डेफिनेशन आगे कर लेंगे, बता रही पर मैं। और जैसे कंप्रेशन है यहाँ पे, कंप्रेशन से कंप्रेशन, जैसे यहाँ पे सॉरी, रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक क्या हो जाएगी, इसकी एक डेंसिटी बनती है, ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ है, तो इसके मॉलिक्यूल पास पास तो ये कंप्रेशन, इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे दूर दूर तो ये रेयर फैक्शन। अब देखो आगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक वो है, मैंने ले लिया कोई भी, मतलब मटेरियल बॉडी है, टनिंग फोर्क है एक, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जैसे ई क्या हो जाएगी, ये मतलब क्या करेगी, एक से मतलब ऐसे मूव करेगी, मूव करेगी, तो पहले क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल हमारे पास देखो दूर दूर हैं, फिर क्या हो जाएंगे, फिर कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड है एयर में, मतलब है ना, अनडिस्टर्ब है, जब इसे ये टकरा ही नहीं है, जैसे अनडिस्टर्ब है, जैसे ही ये क्या होगी, फैलेगी, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मतलब पहले क्या हो जाएंगे, पास पास है, पास पास है, लेकिन जितना दूर जाएंगे वो क्या होते चले जाएंगे, दूर दूर होते चले जाएंगे, ठीक है, जितना मतलब जैसे क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल अभी पास है, लेकिन जैसे हम डिस्टेंस दूर जाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होगी, फिर ये दोबारा टकराएगी, ठीक है, फिर दोबारा टकराएगी, तो अब क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, फिर पास आ जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे हमारे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसी बार बार टकराती रहेगी, पास आती रहेगी, मतलब क्या कर देती है यहाँ पे, एयर क्या कर देती है, मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर देती है, पार्टिकल को, ठीक है, फिर एक्सपेंड कर देगी, फिर क्या आ जाएंगे,
फिर ये मतलब जैसे फैलेगी तो फिर ये पास आ जाएंगे, फिर ये पास आएगी, जैसे पास आएगी फिर टकराएगी तो फिर दूर चले जाएंगे, ऐसे करके क्या चला जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होते चले। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ या हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मोस्ट मीडियम, मतलब कि एक वेव जिसमें मतलब पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे वेव की प्रोपागेशन की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होंगे, उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई धागा है, हमने उससे एक स्प्रिंग लटका दी, तो वो क्या हो जाएंगी, वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। जैसे कि वाटर के ऊपर जितने भी क्या होते हैं, रिपल होते हैं, वो क्या है, किसका, जैसे मतलब कि फॉर्मेशन होती है वाटर सरफेस पे, मतलब जो रिपल बनते हैं वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, तो ये होता है मेन चीज़ तो इसके अंदर कि ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट वेव है या रेडियो वेव है, ये सारी क्या है, हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, जो कि इनकी क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ अ वेव। जैसे कोई वेव की मतलब क्या है, डायरेक्शन है, और जो वो मीडियम है ना, मीडियम है उसकी मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी ट्रांसवर्स वेव हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास एक ये क्या है, एक धागा है। हाँ, और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, लेकिन वो गैसेस में क्या नहीं कर सकती, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे कि द वेव जो प्रोड्यूस होती है, किसी भी हमारे पास क्या है, कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग है, जब वो प्लग्ड कर दिया, ट्रांसवर्स वेव है, जब उसे क्या कर दिया, प्लग्ड कर दिया है ना, उसे प्लग कर दिया एक ट्रांसवर्स वेव को, तो क्या होती है हमारी, ऐसे वो क्या करती है, ट्रांसवर्स वेव इस तरीके की हो जाती है। वैने जैसे कि एक स्ट्रिंग है किसी भी सितार की ले लो, है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक गिटार है, इस प्लग्ड, उसे क्या कर दिया जाए, प्लग्ड कर दिया जाए, है ना, टांग दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी उसके अंदर से, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी इसकी डायरेक्शन में, देखो परपेंडिकुलर हो रही है ना। तो ये होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। देखो क्या क्या होते हैं पार्ट्स ट्रांसवर्स वेव के, अगर हम देखें, देखो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास। तो जैसे पढ़ लेंगे हम आगे, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये क्रस्ट है तो क्रस्ट से क्रस्ट तक की क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वेव लेंथ हो जाएगी। ट्रप से ट्रप तक की क्या होती है, वेव लेंथ होती है। ठीक है, ये देखो ऐसे जा रही है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे करके ये क्या कर रही है, मूव कर रही है पूरी, है ना, ये ऐसे मूव कर रही है, देखो ये मूव कर रही। और जो इनके जैसे ये बीच का जैसे पॉइंट है, ये क्या होती है, ये होती है दोनों में से ये नोड हो जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जैसे ये हाइट है, एक तरीके से हाइट मान लो, तो ये क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड होता है। जो मतलब नीचे वाली पोजीशन होती है वो ट्रप होती है, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। ठीक है, हाँ, क्रस्ट एंड ट्रप्ट क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हम्प ऑन अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ऑन द डिप्रेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव क्या जाती है, नीचे जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम ट्रफ कहते हैं। अब देखो ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस होता है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अप एंड डाउन अबाउट देयर पोजिशन। जो पार्टिकल है मीडियम के, मतलब कि कोई भी पार्टिकल है, वो ऑसिलेट क्या करते हैं, अप एंड डाउन, देखो ऐसे करके मूव करते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव इन अ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपागेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। और जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मीडियम के, वो कैसे मूव करते हैं,
पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है, पैरेलल ऐसे करके मूव करते हैं, वो पैरेलल मूव करते हैं, ठीक। तो वो क्या सी होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाती है। दे प्रोपागेट इज क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। इनमें क्या होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, देखो बताया ना, ऐसे करके क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ होता है ट्रांसवर्स वेव में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्रस्ट और ट्रफ होते हैं ट्रांसवर्स वेव में, क्रस्ट और ट्रफ। और जो हमारी वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। और साउंड वेव कैसी होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है, वैसे तो ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, पर मेनली क्या होती है, हमारी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव्स जो होती है ना, साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द प्रोपागेशन ऑफ वेव्स इज पॉसिबल इन सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड में दोनों में पॉसिबल है, लेकिन ये गैस के अंदर पॉसिबल नहीं है ट्रांसवर्स वेव। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस में होती है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी क्या है वो क्या है वो पॉसिबल है। जैसे इसका एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का हम लाइट वेव ले लेते हैं, गैस में ट्रैवल नहीं करती ना, और जो साउंड वेव है वो गैस में भी ट्रैवल कर सकती है, खाली वैक्यूम को छोड़कर। देखो करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम वेव्स की। फेज, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव, जितने भी मतलब पॉइंट्स होते हैं वेव पर, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ अ वाइब्रेशन, जो सेम स्टेट में है वाइब्रेशन की, उसे क्या कहते हैं हम, सेड टू बी इन द सेम फेज। हम कहेंगे वो क्या है, सेम फेज पे है। सारे पॉइंट्स जो वेव पर हैं वो ना वेव, ठीक है, जो मतलब वेव पर है सारे पॉइंट्स, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ अ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन की सेम स्टेट पर है, उसे क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि वो क्या है, सेम फेज में। वेवलेंथ जो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट्स ऑन द वेव, है ना, विच आर इन द सेम फेज, जैसे कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक की, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक की, क्रस्ट से क्रस्ट तक की, ट्रफ से ट्रफ तक की, वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ऑन द वेव विच आर इन द सेम फेज, जो कि क्या है, सेम फेज में है, उसे क्या कहेंगे हम, वेवलेंथ कहेंगे। ऐसा ही यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, मीटर होती है। उसे किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी और प्रेशर है। जैसे हमारे पास क्या है, हाँ, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी या कह दो क्या है, प्रेशर है ना। तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये एम्पलीट्यूड मानते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की, जैसे यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट तक की हो जाएंगे, हमारे जो ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट होता है, जो ये होता है मतलब बिलो पार्ट होता है, उसे ट्रफ कहते हैं। और जो क्रस्ट से क्रस्ट तक की डिस्टेंस होगी वो लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ट्रफ से ट्रफ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होती है, वो भी वेवलेंथ होती है। अब देखो अगर हम फेज का देखें, फेज का देखें तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट फिर यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट ये यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है। देखो जैसे हमारे पास ये तो इस वेव का पॉइंट था, देखो दोबारा करते हैं एक बार, अगर हम फेज़ की बात करें, फेज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस वेव का पॉइंट ये है ना। फिर ये पॉइंट है हमारे पास, ये ए मान लिया हमने, ये हमने बी मान लिया, ठीक है। तो ये वेव कंप्लीट हो गई हमारी। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारा, ये पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है हमारे, सेम फेज में। तो क्या कहेंगे हमारे इन्हें फेज कहेंगे कि क्या है हमारे पॉइंट, सेम फेज में है, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया, ये सारे क्या है, सेम फेज में है। इन्हें क्या कहेंगे हम, ये सेम फेज में है सारे। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी वेव का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की, ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम की, फ्रॉम देयर मीन पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो जैसे ये वेव है हमारे पास, ये वेव है,
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसे क्या कहेंगे हम, इसे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन से ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पलीट्यूड की मीटर होती है, इसे हम ई ए से डिनोट कर देते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज अ मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। क्या करता है एम्पलीट्यूड जो है वो क्या बताता है, वेव की एनर्जी को मेजर करता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ग्रेटर है तो एनर्जी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, एक वेव के द्वारा क्या होगी, ग्रेटर एनर्जी होगी। अगर एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, ग्रेटर है। अगर लेसर एम्पलीट्यूड है तो एनर्जी भी क्या होगी हमारी, लेसर होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव्स, जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक सेकेंड में उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि एक वेव है हमारे पास, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की क्या है हमारी, एक वेव है ना। मान लिया एक सेकेंड में एक वेव क्या हो रही है हमारी, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें क्या कहेंगे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होती है हमारी, एक वेव होती है, तो एक सेकेंड में, जैसे कि एक सेकेंड में एक वेव हो रही, वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि उसके अंदर एक सेकेंड में एक वेव प्रोड्यूस करने की फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारी, हर्ट्ज होती है। एक हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 वेव साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक हर्ट्ज का मतलब है एक वेव साइकिल पूरी हो रही है एक सेकेंड के अंदर। जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो सेम रहती है। ठीक है, सेम रहती है, किसमें, एयर में, वाटर में, ऑयल में, ईटीसी सब में क्या रहती है, वो सेम रहती है फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव की। पीरियोडिक टाइम ऑफ अ वेव और अ टाइम पीरियड, मतलब कि जो पीरियोडिक टाइम है एक वेव का, ये जो टाइम पीरियड कह दो, ये पीरियोडिक टाइम है। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, मतलब एक कंप्लीट वेव हमारी प्रोड्यूस हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेकेंड में क्या हो रहा है, एक वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कंप्लीट हो रही है, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, टाइम पीरियड की सेकंड होती है, और इसे कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और एंड तक वीडियो देखा करो। वेव वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है एक वेव के द्वारा एक सेकंड में। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है जैसे हमारे पास ये वेव है, एक वेव है ये, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है एक वेव के द्वारा एक सेकंड में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं वेव की, या क्या कह दो, वेव वेलोसिटी। एक सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है किसी वेव के द्वारा, मान लें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है एक वेव के द्वारा कितना, टी सेकंड में, तो उसे हम क्या कह देंगे, हम उसे वेलोसिटी कहेंगे इस वेव की। तो वेव वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है वेव वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। Time period of a wave is related to frequency. Time required to complete one wave is equal to the time period of the wave. जो मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट वेव को पूरा करने के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। उसे क्या क्या किसके इक्वल होता है, वेव के टाइम पीरियड के। तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं टी सेकेंड में, वो 1 वेव्स मतलब प्रोड्यूस होती है, तो एक सेकेंड में कितनी होएगी, 1/t, सॉरी एक सेकेंड में मतलब है ना, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, 1/t वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, मतलब कि जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकेंड में उसके किसके बराबर होंगी, इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। वो किसकी फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/t हर्ट्ज। अगर हम क्या बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, तो वेव क्या हो जाएंगी, घटेंगी। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड इन 1 सेकेंड। ठीक है, वो क्या होता है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, हर्ट्ज होती है। ठीक है, और जो हमारी क्या होती है, जो मतलब वेलोसिटी होती है कि क्या कर रहा है, मतलब एक वो कितनी कितने टाइम में कितनी क्या कर दिया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हम उसे वेलोसिटी कहते हैं वेव की। जैसे स्पीड का था प्रोसेस या वेलोसिटी का था, वैसे ही ये वेव का भी होता है,
वेव की भी सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। इट विल गिव यू लोट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे अच्छे से देख लेना, अच्छे से अपनी तैयारी करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।